टेडी बियर से क्यों खेल रही हो? इसको बेटा पहचानो, ये क्या है? टेडी बियर है ये तो। ये टेडी बियर है तुम्हारे लिए, लेकिन ये मेरे लिए मंगलू है। मैंने मंगलू की बहुत सारी वीडियो डाली थी। मुझे जब भी याद आती है ना, मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ। इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ओ, ये मंगलू वाला टेडी बियर है, अब याद आया मुझे। ये मंगलू का टेडी है, और जब मंगलू आया था तो मैं इसको खरीद के लाई थी। तो इसी टेडी से मंगलू सोता था, इसी को लेके, और इसी के साथ बैठता उठता था, इसको नहीं छोड़ता था। और इसको ना माँ समझ के, जैसे माँ होती है ना, ऐसे चिपका ले, तो इसको वो ऐसे छाती से चिपका ले। मैं अपनी YouTube फैमिली को बताओ तो मंगलू है कौन? हाँ बेटा, आज मैं मंगलू के बारे में बताऊंगी। मंगलू की मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं। जब मंगलू था मेरी ज़िंदगी में, तब मैंने उसकी 8-10 वीडियो, और ज़्यादा ही होंगी, विदेशों तक उसकी वीडियो पहुंची है, और बहुत कमेंट्स भी आए हैं। और ये मंगलू को देख रहे हो? ओ मंगलू, हाय मंगलू। ये मंगलू जब खेलता था ना, तो मंगलू का ये डबल बेड है पूरा, और मंगलू इस टाइम मेरी गोद में लेटा हुआ है। और मंगलू का जो टेडी है ना, ये मंगलू का ये टेडी, सेम टेडी। यही टेडी था मंगलू का। वाओ। खाना खा रहा है तो इस टाइम मंगलू टेडी के साथ ही खेलता था, और मैं इसको बहुत मिस कर रही हूँ। इसकी कुछ स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। बेटा मंगलू जो है मेरा बच्चा ही समझ लीजिए। मैं ना नेमिस धाम गई थी घूमने, तो मंगलू की आज मैं कहानी बताऊंगी। बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि मंगलू को क्या हुआ, इसकी इतनी चोट कैसे लगी। तो आज मैं मंगलू की स्टोरी, मतलब सोच ही रही थी बहुत दिन से, कर नहीं पा रही थी कि मैं इसकी स्टोरी डालूं। हुआ क्या था कि ऐसा कि एक दिन मैं ड्राइवर के साथ में नेमिस धाम घूमने गई थी। मेरे साथ में कुछ लोग भी थे, मेरी सिस्टर थी, मेरी फ्रेंड थी, हम लोग घूमने गए। तो हमने ना वहाँ पे ललिता देवी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, आप जानते होंगे। आप नेमिस धाम को डालिए तो उसमें प्राचीन मंदिर है ललिता देवी का। तो बारिश हो चुकी थी, काफ़ी बारिश हुई, तो शाम के टाइम हम लोग पहुँचे थे। वहाँ पे पानी बंद हो गया, हमने दर्शन किए, और दर्शन करके जब हम निकल रहे थे, वहाँ पे ना, जैसे कि कहते हैं ना, कहीं पे आपका एक फेमस मंदिर होता था, उसके छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जगह जगह लोग बना लेते हैं कि उनका स्वरूप रखा हुआ है। तो ऐसी ललिता देवी के 3-4 मंदिर बने हुए। जब मंदिर से बाहर निकलते हैं ना, तो वहाँ पे कई स्वरूपों के मंदिर बने हुए हैं, ललिता देवी के छोटे छोटे मंदिर बने हैं। तो मैंने भी दर्शन किए छोटे मंदिरों के। वहाँ मैंने एक मंदिर में, मतलब उस मंदिर में जाल लगा हुआ था, माता जी, मतलब माँ का जो मूर्ति थी वो ऊपर उस पर सिंहासन में रखी हुई। मुझे ना नीचे दूध की बोतल दिखाई दी, कि 2 दूध की बोतलें पड़ी हैं। पास में मैंने देखा कि एक इतना सा 10-12 दिन का छोटा सा बच्चा जो है वहाँ पड़ा हुआ है, और वहाँ पे बतासे, इलायची दाने, गांव के लोग आते हैं उस साइड में, सीतापुर साइड के, तो वो सब बतासे डाल रहा है, कोई पेड़ा डाल रहा है, कोई इलायची दाने डाल रहा है। तो वो उसमें चींटियाँ लग रही थी, चींटे लग रहे थे। वो क्या हुआ कि जो मंकी का बच्चा था, उस बच्चे को वहाँ मैंने देखा तो मेरा मन बड़ा वो हुआ, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से ना मंकी के बच्चों को बहुत पसंद करती थी। शुरू से मुझे लगता था, मैं मजाक में भी कहती थी कि मैं अपने भाइयों से, क्योंकि मैं जिस गांव में रहती थी वहाँ बंदर बहुत था, तो बचपन से हम बंदरों के साथ में खूब खेले कूदे हैं, तो हमें डर नहीं लगता था। तो मैंने जो है जब उसको देखा, छोटा सा, इतना सुंदर सा, आँखों में आंसू भरे हुए, और माता रानी के चरणों में बैठा हुआ, एकदम मेरा मन। फिर भी मैंने सोचा अगर कोई किसी ने पालतू होगा तो किसी ने रख रखा होगा, मुझे ये नहीं पता थी इसके चोट लगी हुई, कुछ नहीं थी। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। जब गाड़ी में बैठी तो मुझे उसका चेहरा याद आया, कि उसकी आंखों में बेबस, लाचार, और वो मतलब देवी माँ से बोल रहा हो कि माँ मुझे कोई ले जाए यहाँ से। तो मैं ड्राइवर से कहा कि तुम मेरे साथ चलिए और उसको देख के आते हैं, वो कहाँ से आया है, कैसे है। तो जब मैं उसके पास गई तो मैंने पंडित से पूछा कि पंडित जी ये कहाँ से आया, कि मैडम इसकी माँ ख़त्म हो गई है और इसको कुत्तों ने घसीट दिया है, तो इसको हमने यहाँ डाल रखा था बचाने के लिए। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये जितने बंदर घूम रहे हैं ना, इसको खा जाएंगे। तो मैंने भैया, फिर उसने मुझे ये नहीं बताया इसकी चोट लगी है या खाया। शाम का टाइम था, 7 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था, मुझे बस उसका चेहरा दिखा। उसके चेहरे में एकदम लाचारी, बेबस, और ये लग रहा था कि माँ से प्रार्थना कर रहा हो कि माँ मुझे
कोई माँ मिल जाए जो मुझे बचा ले। तो उसने जो है उसने कहा, उसने पंडित ने, कि आप ऐसा करिए मैडम, आप ले जाएंगी। मैंने नहीं भैया, मैं कैसे पालूंगी, मैं तो नहीं पाल सकती इसको, और मुझे तो मैंने इतना छोटा है कि इसकी माँ मर गई है। तो मैंने अच्छा ठीक है। पता नहीं क्यों मेरा हृदय एकदम, मेरी आंखों में आंसू, और मैंने उस मतलब मंगल का दिन था, मेरे दिमाग में आया, मेरे भैया ऐसा है, देखिए मैं पालूँ ना पालूँ ये मुझे नहीं पता, ना मुझे पालना है, बट मैं इस टाइम इसको मैं ले जाऊं और इसको मैं दूध पिलाऊंगी। और उसकी 2-3 बोतल उसने मेरे साथ रख दी। एक छोटा कार्टून मंगाया, पंडित ने कहा मैडम इसको बचा लो, ऐसा लग रहा है आप गाड़ी से लौट के आइए तो आपको ही ये मतलब भगवान ने भेजा है दोबारा से यहाँ, वरना लाखों लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ है, कोई बंदा नहीं रुक रहा है इसको देख के, लेकिन आपकी आंखों में आंसू हैं इसको देख के, तो आपको ही भगवान ने भेजा है यहाँ, आप इसको ले जाइए, इसकी वो करिए, अगर ये सही हो जाए तो इसको कहीं छोड़ दीजिएगा। मैं इतनी खुश हुई जैसे मुझे कोई एक बच्चा मिल गया। सच में मेरे मन में एक भाव था कि जैसे कहते हैं कि बच्चे को कोई पैदा होते ही छोड़ देता है झाड़ियों में कहीं तो मुझे भी वही भाव आ रहा था कि एक मुझे बच्चा मिल गया, और उस बच्चे को मैंने ले लिया गोद में। तो मुझे डर नहीं लगा इससे, इसमें स्मेल आ रही थी बहुत, 3-4 दिन से इसके मतलब एकदम चोटें लगी हुई थी, वो मुझे नहीं पता, पंडित ने भी नहीं बताया कि इसके चोट लगी है। मैंने एक बच्चा है, खाएगा पिएगा तो इसको मैं फिर जंगल में छुड़वा दूँगी। मैं घर ले आई, रात का टाइम था, रात में मैंने कुछ नहीं देखा, रात में मैंने उसको दूध पिलाया बोतल से, फिर रात को वो सो गया और बड़ा शकून की नींद सोया। चींटी वीटी जो भी थी उसका पूरा घाव वगैरह वो तो मैंने मॉर्निंग में देखा। फिर दूसरे दिन मैं उठी, मैंने उसको नाश्ता दिया, दूध दिया। उसके बाद में जब मैंने उसे देखा ना तो मैंने कहा इसमें स्मेल आ रही है, इसको मैं नहला देती हूँ। मैंने जो है एक पेट एनिमल्स के जो शैम्पू आते हैं उस शैम्पू से, मेरी यहाँ नैन्सी थी और वो शैम्पू जो था एकदम ब्रांड का, हम लोग यूज़ ही करते हैं मतलब एनिमल्सों के लिए जो घर में अपने रखते हैं, तो मैंने उससे उसको नहला के उसके गले में काला धागा बांधा। काला धागा बांध के उसमें एक छोटी सी बैल इसलिए थी कि हम उसको आज़ाद छोड़ दें, और इतने बड़े घर में वो कहीं भी छिप जाए ना तो उसकी बैल से हम उसको ढूंढ लें, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने जब उसको देखा नहला धुला के, जब मैंने उसके पाउडर वाउडर लगाया, तैयार किया, वो भी एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी। उसको भगवान के आगे मैंने उसकी दंडौती कराई। मैंने उसका नाम मंगलू रखा क्योंकि वो मंगल को मुझे मिला था, तो मैंने उसका नामकरण जो करा वो मंगलू नाम से करा था। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब मैंने उसे नहला धुला के टॉवल से साफ किया ना तो मैं एकदम शॉक रह गई कि हे भगवान ये क्या हुआ, मैं इसको कैसे ले आई, इसकी तो इतनी चोटें हैं। क्योंकि जब मंगलू को मैंने डाइनिंग टेबल आंगन में थी वहाँ रखी हुई थी, मैंने उसको नहला धुला के तैयार किया, तो उसमें जब डाइनिंग टेबल उसको मैंने बिठाला, वो छोटा सा था, मुश्किल से 250 से 300 ग्राम का बच्चा था, और उस बच्चे को मैंने जब तैयार करके बिठाला तो वो चल ही नहीं पा रहा था, ना बैठ पा रहा था। मेरे को लगा मैंने पता नहीं क्या ज़्यादा छोटा इसलिए, लेकिन जब वो एक पैर से सरक रहा था, एक हाथ उसका लटका हुआ, एक पैर टूटा हुआ, चेस्ट पे इतना बड़ा घाव, कमर पे इतना घाव, और सारा सर माथा पूरा चींटियों ने खा लिया, मतलब इतने जख्म थे उसकी बॉडी में। मैं तो घबरा गई, अब क्या करूं मैं, अब मैं उसको ले आई, अब मैं उसको कहीं छोड़ के नहीं आ सकती, कहीं कुछ नहीं, बड़ा दिमाग खराब हुआ मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि ईश्वर तूने ये बच्चा मेरे पास भेजा, अगर मुझे ये पता होती तो मैं इसे कहीं हॉस्पिटल उसी टाइम ले जाती और उस छोड़ आती, मेरे को इतना मोह नहीं होता। फिर भी मैंने मन कर रहा किया और मैंने अपने आप को समझाया कि एक बच्चा मिला, इसकी परवरिश माँ कैसे करती है। मैंने वो माँ बन के उसकी सेवा की, उसकी हगीज़ बदलना, 4 बार पोटी साफ करना, उसको गोद में लेके रखना, उसको निप्पल से दूध पिलाना, और उसकी जितनी दवाएं थी वेटरनरी डॉक्टरी के पास गई, उसने जितने ड्रॉप लिखे थे, जितनी दवाएं लिखी थी वो सारी मैं दवा लाई। मैंने वीडियो में भी डाला है उसका बॉक्स पूरा दवा का, और उसकी मैं सेवा करती रही। डॉक्टर ने कोई नहीं है, अरे इन लोगों को तो लगती रहती है, इनको ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरे भाव था कि ये बच्चा है, और उसमें मेरी आत्मा पड़ गई। क्योंकि 2-3 दिन मैंने उसको अपनी मतलब ऐसे छिपा, वो क्या करता था जब मुझे पकड़ता था तो मुझे छोड़ता नहीं था, मेरा कुर्ता पकड़ के लटक जाता था, वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मुझे छोड़ता नहीं था। तो फिर रात को ना वो मुझसे चिपक के सोता, अगर मैं करवट लेती ना तो पूरी रात नहीं सोने देता। जब डॉक्टर के पास गई मैं 3-4 दिन बाद, तो डॉक्टर ने कहा मैडम इसको आप अपने पास मत सुलाइए, आपको इन्फेक्शन फैल जाएगा इससे।
फिर उसके मतलब 4-5 दिन बाद थोड़ी थोड़ी उसकी तबीयत सी बिगड़ने लगी। खाना अच्छा खासा खा रहा था, जो दवाएं मैं चला रही थी वो दवाएं सही चल रही थी। और फिर मेरे को ये लगा, एक दिन उसको फीवर सा लगा, और फीवर में उसे मतलब ऐसा लगा कि जैसे पसली सी चल रही हैं। तो मैंने अपनी बहू से कहा, बेटा देखो कहीं यहाँ पे लखनऊ में कोई अच्छा वेटनरी डॉक्टर हो। तो इसने सर्च किया तो गोमती नगर में एक सूर्या डॉक्टर थे, जो बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना रखा है उन्होंने पेट एनिमल्स के लिए। तो वहाँ हम लोग तुरंत गाड़ी से लेके, इतनी भयंकर गर्मी थी लेकिन मैंने जरा भी देर नहीं करी। क्योंकि मैं मंगलू के बिना रह नहीं पाती थी, और मैं पहले बहुत टेंशन में रहती थी। जब से मंगलू आया तो मैं मंगलू की सेवा करती रहती थी दिन भर। मंगलू का खाना खिलाना, मंगलू के पैम्पर्स बदलना, मंगलू के लिए टाइम टू टाइम दूध देना, मंगलू की दवाएं देना, मेरा ये चलता रहता। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जो है बोला कि कोई परेशानी नहीं, चिंता की कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ये बच तो जाएगा। या हाँ कोई बात नहीं है। 2 इंजेक्शन उसने एक दिन लगाए। उसने 3 दिन का मतलब अपने यहाँ बुलाया। मैंने कहा कि आप एडमिट कर लीजिए, कि नहीं एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 3 दिन इसको यहाँ ले आइए। उन्होंने 3 दिन उसके 2-2 इंजेक्शन सुबह शाम लगाए। फिर बोले कि इंजेक्शन मैंने लगा चुके हैं, आप इसके लिए इसके खून उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, इतनी चोटें लगी हुई थी। हमने कहा डॉक्टर साहब इसका हाथ और पैर का क्या होगा? बोले इसका ऑपरेशन होगा। हमने कहा तो इसको सही कर दीजिए। फिर हम इसका हाथ और पैर का उन डॉक्टर साहब से बात भी कराए थे, डॉक्टर साहब जब ये सही हो जाएगा तो पहले इसका हाथ सही कर देना, फिर पैर सही कर देना। फिर वहाँ से जब मैं लेके आई तो मैंने उसको सेरेलैक, एक सेरेलैक वाली वीडियो भी है, डॉक्टर ने कहा कि इसको सेरेलैक खिलाइए, सेरेलैक भी खिलाया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब मैं यहाँ लेके आई रात को, जब मैं अपने रूम में जा रही थी तो डॉक्टर ने कहा इसको अलग सुलाना है। तो मैंने क्या करा कि मैंने उसे सोफे पे, उसका जो बेड था वहाँ उसको सुलाया, और सुलाने पे मैं उसको खिला के, और उसको जूस था कि पपीते के पत्ते का जूस देना है, और जो भी उन्होंने ड्रॉप दिए थे वो देने थे, और चुकंदर का जूस भी बताया। पर मैंने चुकंदर का इसलिए नहीं दिया क्योंकि चुकंदर ठंडा होता है, तो मुझे लगा इसकी पसली चल रही है तो नुकसान करेगा। तो मैंने फिर यही सब चीज़ें उसको दे के मैं चली गई। मैं 1 बजे उसके पास से गई हूँ, और 1 बजे गई हूँ तो सुबह मुझे जल्दी आना पड़ता था। उसको मैं सुला देती थी दूसरे रूम में, तो फिर मैं जल्दी मॉर्निंग में आती थी 5 बजे आकर उसको बोतल भर के दूध पिलाती थी। और थोड़ी उसको लैया बहुत पसंद थी, तो वो 1 बिस्किट और इतनी सी लैया, जिसकी वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो खा रहा है। तो इसके बाद में जब वो मैं सुबह उठ के आई तो मंगलू लेटा हुआ था, और मंगलू जैसे जिस हाल में मैं देखती थी उसी हाल में लेटा था। लेकिन मंगलू ना बोल रहा था, ना उसके हाथ पैर चल रहे थे, एकदम आँखें ऊपर थी। और मंगलू बहुत देर तो समझ ही नहीं आया, मैं उसे खिलाती रही और बोलती रही कि मंगलू सही है, जिंदा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब मुझे लगा कि मंगलू कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे, तो फिर मेरा रोना छूट गया। और मेरे अंदर वही भाव था कि जैसे एक बच्चे की सेवा करे, मेरे से बच्चा दूर हो गया। और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि मैं महीनों उस बच्चे को नहीं भूली। मैंने बहुत प्यार किया, और मैंने सच में एक बच्चे के तरीके से उसको प्यार किया था। और आज मंगलू को 1 साल हो गए हैं, और क्योंकि वो द्वादशी वाले दिन एक्सपायर हुआ था। एकादशी के दिन से जो मतलब अगला दिन होता है, आज द्वादशी है तो द्वादशी को वो एक्सपायर हुआ था। और ये मंगलू की जो मंगलू लास्ट टाइम मैंने देखा था, इन कपड़ों में मैं इसको सुला के गई थी, और ये मंगलू की लास्ट जो सांसें थी चल रही थी, मतलब जिस टाइम मैं 12 बजे रात को छोड़ के गई हूँ तब का ये फ़ोटो है, और वीडियो भी है जब तक का। और आज मैं इसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो ना एक बच्चे की इसी अपनी यादें मेरे दिल में छोड़ गया है। और फिर सुबह उठी, मैंने राम नामी दुपट्टा लिया और उसमें मंगलू को लपेटा, और मेरा बराबर वाला प्लॉट था, उस प्लॉट में मंगलू को जैसे कहते हैं कि एक बच्चे का वो करते हैं, ऐसे मैंने जो है छोटा बच्चा था, सबके लिए वो एनिमल्स था, सब कुछ था, और मेरे लिए तो वो बच्चा था, क्योंकि मैंने उसके साथ करीब 16 दिन बिताए थे, और 16वें दिन वो चला गया मुझे छोड़ के। और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, मतलब कुछ विदेशी फॉरनर कमेंट्स करते हैं, इसको ये कर दिया वो कर दिया। मैंने सोचा मंगलू सही हो जाएगा तो मैं खुद छोड़ के आऊँगी, लेकिन मंगलू सही नहीं हुआ, और मंगलू की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था, और बहुत इलाज करा, कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं मंगलू को बहुत मिस कर रही हूँ। मंगलू की बहुत सारी यादें मेरे पास हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, और मेरे अंदर एक माँ जैसा भाव है। अभी मैंने एक कछुए वाली भी वीडियो डाली थी, वो भी मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला, उसको भी मैंने 1 महीने सही करके और उसको भी मैं छोड़ के आई हूँ नदी में।
आज मंगलू की सारी यादें मैं आपको ना इस वीडियो में करूँगी, जो मैंने इसकी रिकॉर्ड कर रखी थी, छोटी छोटी मूवमेंट्स। बहुत प्यारी वीडियो है, अगर आप भी देखेंगे तो आपका भी दिल पिघल जाएगा। इतना प्यारा बच्चा था कि मेरी रिश्तेदारी में जो कोई भी देखता आंखों से आंसू चलने लगते। इतना सुंदर चेहरा था उसका, एक बच्चे का, आंखों से कुछ बोलना चाह रहा हो, कुछ कहना चाह रहा हो। और आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बच्चा अपना ही नहीं होता। बच्चा चाहे एनिमल्स का हो, चाहे पेट एनिमल्स हो, चाहे एनिमल्स, बच्चे बच्चे ही होते हैं और सारे बच्चे प्यारे लगते हैं। चोट किसी के भी हो, माँ को तो दर्द होता ही है। नैन्सी जिद कर रही है कि मेरे साथ मंगलू को घूमने भेजो। मंगलू कह रहा है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और नैन्सी अल्लाह मचा रही है, मुझे घूमे घूमे कराओ। को नींद आ रही है बहुत तेज। मंगलू ने सेरेलैक खाया है। ये मंगलू का पानी है, इससे मम्मम पीता है मंगलू। ये मंगलू का टेडी लेटा हुआ है ऊपर। ये मंगलू का खुजाने का है हैंड, इससे मंगलू की कुज्जी हो जाती है, कुज्जी हो जाती है, जी हो जाती है मंगलू की। मंगलू को 4 तारीख को डॉक्टर ने फिर बुलाया है। आप सब दुआ करो मेरा मंगलू बहुत जल्दी ठीक हो जाए और आप सब लोगों से सेरेलैक खाए। और मंगलू सेरेलैक खाए, मंगलू सेरेलैक खा रहा है।
सेरेलैक खा रहा है। मंगलू का भाई सेरेलैक आ गया है और मंगलू अब सेरेलैक खा रहे हैं। बहुत ही बड़ी खुश होती है इसकी भी जिद देख है। मेरा मंगलू रो रही कल इतना बुरी तरीके से। मंगलू खा लो, पेट भर गया, थोड़ा सा और खा लो मंगलू। मंगलू क्या कर रही हो मंगलू? क्या हो गया मंगलू को? मंगलू की तबीयत खराब हो गई। मंगलू जल्दी से सही हो जाओ। घूमी घूमी करने चलेगा मंगलू। राजा बेटा मंगलू मंगलू मंगलू, ये मंगलू है, ये मंगलू है। मंगलू मंगलू सही हो जाओ जल्दी से। मंगलू बहुत ही भूखी भूखी है। मंगलू को मंगलू का टेडी खाना नहीं खा रहा। मंगलू से नाराज है। मंगलू नाराज हो तुम? मंगलू मम्मी से बात कर लो। मंगलू मम्मी से बात कर ले। मंगलू मम्मी को भी दे दो, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे दे दे थोड़ा सा। नहीं देगा, नहीं देगा मम्मी को, नहीं देगा मम्मी। मम्मू मम्मू कर दो। मंगलू का नाम क्या है? क्या नाम है मंगलू का? क्या नाम है मंगलू? बोलो बोलो मंगलू, आवाज दो मम्मी को। मंगलू बात करता है। मंगलू राजा बेटा है। मंगलू है ये। मंगलू की चोट सही हो जाए जल्दी से, फिर मंगलू घूमी घूमी करने जाएगा मम्मी के साथ। मंगलू घूमने जाएगा मम्मा के साथ। है मंगलू? हाँ हाँ, मंगलू को घूमी घूमी करना है। मार्केट जाएगा मंगलू घूमी घूमी करने। चला लो टांगे। आज तो पूछ हिला रहे थे थोड़ी थोड़ी। टांग ना है कि मुझे लगा टूट ही गई है इसकी। दिखा के ला, इसको पैर सीधा कर देते।
मंगलू, मंगलू, हाँ, थोड़ा अपना पैर चलाओ, उठ जाओ, बिठा ले इसको सहारे से थोड़ा सा। आओ इधर, चलो इधर, यहाँ सो नहीं आएगा, एक हाथ से सरक के आओ, एक पैर से। मंगलू उठो, उठ जाओ, उठ जाओ मंगलू। मंगलू गाजर खा रहा है मंगलू। मंगलू को भूख लगी। मंगलू के चोट है बहुत सारी। ये बढ़िया हो, इसको खाली दिमाग हो, तब तो रहता है इधर मंगलू। मंगलू, पापा देख क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं मंगलू में ही लगी रहती हो पूरे दिन। मंगलू, हाँ पापा क्या बोल, अरे मंगलू, मंगलू, राजा बेटा, राजा बेटा, मंगलू क्या कर रहे हो मंगलू? आज दवा से थोड़ा सा इसको आराम लग रहा है। 8 दिन से बहुत परेशान था, इतनी जख्म हुए हैं इसको, बहुत जख्म हुए। मंगलू है ये बेटा है। मंगलू, ए मंगलू, 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 आज मंगलू का नया टेडी बियर आया है। मंगलू टेडी बियर को लेके बैठा हुआ है, दे नहीं रहा किसी को, और प्यार कर रहा है मंगलू। मंगलू बहुत प्यार कर रहा है टेडी बियर को। मंगलू टेडी बियर को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर है मंगलू। मंगलू, हाँ, आज पुराना टेडी छोड़ दिया, आज नया टेडी बियर आया, मंगलू लेके बैठा हुआ है। हाँ मंगलू, 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 टेडी बियर दे दो मंगलू। उठाना, उठा। मंगलू टेडी बियर को नहीं दे रहे। मंगलू लेटा है, आज मंगलू की ड्रेस आई है, मंगलू इसको पहन के लेटा है। मंगलू की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है, पर पसली में दर्द है, आज इसको ठंड लग गई है मंगलू को। मंगलू, मंगलू क्या हो गया आपको? मंगलू, मंगलू को क्या हो गया? मंगलू, क्या हो गया मंगलू को? मंगलू है ये सोचा। मंगलू, मंगलू, मंगलू है, मंगलू की तबीयत सही नहीं है, मंगलू बीमार।